मेन केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो कौन सा है आपका MOSH यानी मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। अगर इसके पेपर की बात करते हैं या इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट में से कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे उस पर आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि पहला चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये ध्यान रखना है कि सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा और अधूरे अधूरे नहीं पढ़िएगा। पहला चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाए फिर दूसरे में जाइए, दूसरा चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाए, इस तरह से वेटेज रखिएगा। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो हर आपके सब्जेक्ट के हर चैप्टर से आने वाला है। तो मैंने जो अभी सब्जेक्ट लिया है वो MOSH है। MOSH का अगर मैं पहले चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ तो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरीके तैयार करना है। तो देखिए, आप लोग का पहला चैप्टर का नेम ही यूनिट ऑपरेशन है, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या है, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आने वाली हूँ। मतलब कुछ मिनट्स में ही आपका पर चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बना दूंगी जिसको आपको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होगा और आपको उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वाले आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो वो आपका बेसिकली रिवीजन होगा। तो रिवीजन के वीडियोस में जल्दी से जल्दी 3-4 दिन में डाल दूंगी, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, मैं जितना हो सकता है आप लोग की सपोर्ट करूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ यूनिट ऑपरेशन। टाइप क्या है यूनिट ऑपरेशन का, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है साइड रिडक्शन, दूसरा दिया है नाइट्रेशन, थर्ड दिया है पॉलीमराइजेशन, फोर्थ दिया है डिकम्पोजिशन। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा डिस्कशन कर लेती हूँ। यूनिट ऑपरेशन आपको पता है यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। यूनिट ऑपरेशन के अंदर हम 4 चीजें पढ़ते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर आप क्या पढ़ते हो, साइड रिडक्शन। तो ये जो साइड रिडक्शन है यानी यही आंसर होगा यूनिट ऑपरेशन का, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। बाकी ये जो नाइट्रेशन एंड पॉलीमराइजेशन एंड डिकम्पोजिशन है तो ये किसके अंदर आएंगे, ये सारी की सारी आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस आपकी है ये कि नाइट्रेशन जो है ये प्रोसेस है। अब जैसे अमोनिया बनती है हैबर विधि से, तो हैबर विधि तो प्रोसेस हुई ना, इस तरीके से बनेगी। अगर आप लोग MMIT कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और आप लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस करी होंगी तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि भाई चाय आप बना रहे हो, ठीक है, चाय बना रहे हो या खाना बना रहे हो, उसमें सब में आप पानी को बॉयल तो कर ही रहे हो, तो बॉइलिंग आपका क्या हो गया, यूनिट ऑपरेशन में आएगा। पर जो आपका चाय बनाने का प्रोसेस है और या खाना बनाने में खिचड़ी बनाने का प्रोसेस है वो अलग अलग है। क्योंकि प्रोसेस चाय के लिए आपने चाय पत्ती ली, दूध लिया, चीनी लिया, पानी लिया, सबको एक साथ उबाला, ठीक है। खिचड़ी में चावल लिया, दाल लिया और पानी लिया, उसको एक साथ उबाला, दोनों के प्रोसेस अलग है बट आपका यूनिट ऑपरेशन सेम है। मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी, तो वहां से आप समझ लीजिएगा। प्रोसेस मतलब नाइट्रेशन, पॉलीमराइजेशन, डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो गया वो हो गया साइज रिडक्शन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में क्लास में डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस तरफ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि भाई आगे बढ़िए क्या हो सकता है, इज फिजिकल इन नेचर। अब इनमें से कौन सा फिजिकल होता है नेचर में, यूनिट ऑपरेशन होता है कि यूनिट प्रोसेस होता है कि दोनों होते हैं कि नन ऑफ दीज। तो आप लोग को मैंने बताया था कि यूनिट ऑपरेशन फिजिकल होते हैं नेचर में। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से कैसा आ सकता है, यूनिट ऑपरेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन, यूनिट ऑपरेशन किस पे आधारित होता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल पे या डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। तो पहले ही बताया था टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं ये हमें कहाँ रिक्वायरमेंट चाहिए, ये टेम्परेचर प्रेशर की तो हम बात किस में करते हैं, हम प्रोसेस में करते हैं। क्योंकि भाई खिचड़ी बनानी है या चाय बनानी है तो कितने टेम्परेचर पे आपकी चाय बन रही है, कितने टेम्परेचर पे आपकी खिचड़ी बन रही है, कितना प्रेशर चाहिए, तो ये किस में बात हो रही है, ये आपके यूनिट प्रोसेस में बात हो रही है। और यूनिट ऑपरेशन में क्या हो रहा है भाई, बॉयल करना है। बॉयलिंग जो है वो आपका यूनिट ऑपरेशन है कि यूनिट ऑपरेशन कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों को बॉयल तो कर रहे हैं पर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट है, ये यूनिट प्रोसेस का हो गया, यानी दो जो ऊपर के हैं वो तो हट गए। अब बचा तीसरा, सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब ये तो आंसर होना चाहिए क्योंकि मैंने बॉइलिंग दोनों में ही यूज करी है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी बॉइलिंग सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल होगा। फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं, यूनिट ऑपरेशन इज, यूनिट ऑपरेशन है क्या है, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। दूसरा नॉट डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा डिपेंड ओनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा। तो हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था क्लास में, अगर आप लोग ने क्लास ली है तो यूनिट ऑपरेशन नॉट डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे आपका पेट्रोकेमिकल हो, पंप्स आपके यूज ही होते हैं और जहां पंप यूज होगा वो यूनिट ऑपरेशन हो गया। तो यानी जो आपका यूनिट ऑपरेशन है वो किसी भी इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लिए यूनिट ऑपरेशन सेम ही होगा, चाहे वो पंप ले लें, चाहे आप तो उसका मास ट्रांसफर करें या फिर क्रिस्टलाइजेशन करें या फिर आप उसमें फ्लूइड्स को हैंडल कर रहे हैं, तो आपका जो यूनिट ऑपरेशन है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ फर्टिलाइजर में ही बस ये पंप यूज हो सकता है और किसी इंडस्ट्री में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मैकेनिकल ऑपरेशन इज क्या है, यूनिट ऑपरेशन पहला, दूसरा है यूनिट प्रोसेस, तीसरा है बोथ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो क्या है मैकेनिकल ऑपरेशन, आपके तो सब्जेक्ट का नाम ही मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग है और ये किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट ऑपरेशन के अंदर। तो मैकेनिकल ऑपरेशन आपका क्या हो गया, यूनिट ऑपरेशन हो गया। आगे इसके नोट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, और अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं जल्दी जल्दी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो बेसिकली आपको देख लिया ना, इस क्वेश्चन से समझ में आया ना कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर